था। सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में थी। कुश और लव का जन्म नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम पूरी राम कथा लिखो। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान हे पितामह, मैं राम कथा लिखूं, मुझे जितना जानकारी है मैं उतना तो लिख दूंगा, जो घटना घटी नहीं है उसको मैं क्या करूंगा। कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उस दृष्टि से तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, राम क्या करने वाले हैं। वाल्मीकि मुनि ने कहा मैंने मान लीजिए लिख दिया और राम जी ने कहीं उस प्रकार नहीं किया तो दुनिया में वो ग्रंथ झूठा हो जाएगा, लोग कहेंगे लिखा कुछ है और घटित कुछ हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा था महात्मन इस बात का ध्यान रखना, तुम जो लिख दोगे राम जी वही करेंगे और बिल्कुल यथार्थ सत्य है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना। नते वादंद्रिता काव्य काचिदत्र भविष्यति, अंद्रिता झूठा हो नहीं सकता है, वही होगा जो तुम लिख दोगे। और महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, कहा ये राम कथा इस धरती पर तब तक रहेगी, कहा यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायणी गाथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धरती पर नदी पर्वत पहाड़ रहेंगे, सूर्य चंद्रमा रहेगी, गंगा जमुना की धारा बहेगी, तब तक ये राम कथा गंगा की भांति प्रवाहित होती रहेगी। ऐसा आदेश देकर के आज ब्रह्मा जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयतो ततः स शिष्यो भगवान मुनिर्विस्मयमाययुः। आज महाराज पता है मेरे आश्रम में भगवान श्री राम की प्रिया, भगवान श्री राम की परम करुणा, भगवान श्री राम की कृपा, जो भी कहे कृपा करुणा, राम की आह्लादनी शक्ति कहे, साक्षात माता जानकी मेरी कुटिया में है। मुझे सबसे बड़ा भरोसा है भगवती उस जानकी का, आदि शक्ति का। उसकी कृपा यदि न होती तो मुझे मेरी कुटिया को वह प्राप्त न होती, कहां से आती। क्योंकि जब वाल्मीकि जी भगवती सीता से मिले, लक्ष्मण जी को आदेश हुआ था, राम जी ने कहा था सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट छोड़कर चले आना। इससे पहले सीता जब अयोध्या में थी, विवाद की स्थिति पैदा हुई। सीता जी राम जी से कहने लगी थी, स्वामी मैं इस समय गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में आपके शिशु हैं, मैं चाहती हूं आश्रमों में जाऊं, जंगल में जाऊं, ऋषि मुनियों का दर्शन प्राप्त करूं, मेरा मन परिवर्तन होगा और मेरे गर्भ में रहने वाले जो शिशु हैं इनको संस्कार मिलेगा। राम जी ने मन बनाया है और लक्ष्मण से कहा सीता को ले जाओ और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़कर चले आना। जब छोड़कर लक्ष्मण जी चलने लगे, ये कथा वाल्मीकि रामायण में भी आती है, ये कथा विष्णु पुराण में भी आती है, ब्रह्म वैवर्त में भी आती है। विशेषकर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तो बड़ा विचित्र वर्णन है। ऐसा लिखा है जब सीता को छोड़कर लक्ष्मण जाने लगे तो सीता रोने लगी है। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुमसे मेरी कोई शत्रुता है क्या? तुम इस प्रकार मुझे एकाकी नारी को छोड़कर जंगल में चले जा रहे हो। लक्ष्मण ने चरणों में प्रणाम किया और कहा मां, मैं श्री राम की आज्ञा का पालन करने वाला राम का सेवक हूं। जो आदेश हुआ है मैं तो उसका पालन करने के लिए यहाँ आया हूं, मुझे क्षमा करें। और शीघ्रता से रथ बढ़ाया और लक्ष्मण वापस आ गए। और वर्णन मिलता है
लक्ष्मण का पीछा करना और महर्षि वाल्मीकि का वहां से आ जाना। वाल्मीकि जी की दृष्टि सीता पर पड़ी है। वहीं पर एक गहरी नदी है, यही तमसा नदी। वहीं पर सीता जी सोचने लगी, ये मन में उन्होंने सोचा ही था, ये नदी गहरी है, लक्ष्मण ने मेरी बात को सुना नहीं है और मेरे प्रभु ने यदि मेरा परित्याग कर दिया तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसी नदी में छलांग लगाऊं और अपने प्राणों को त्याग दूं। दूसरे ही क्षण सीता के मन में आया, नहीं नहीं, मुझे मरने का भी अधिकार नहीं है। मैंने भगवान श्री राम के तेज को धारण किया है। मेरे गर्भ में रहने वाला जो शिशु है उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है, मैं मर भी नहीं सकती हूं। और इस प्रकार अनेक तथ्य वर्णित हैं। सीता जी सोच रही थी और उसी समय महर्षि वाल्मीकि आए और कहा, देवी तुम कौन हो? सीता कुछ नहीं बोली और सीता ने हाथ जोड़ करके कहा है, महात्मन मैं कौन हूं ये पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो त्रिकालज्ञ वेत्ता हो, आप सर्वज्ञ हो, आप क्या नहीं जानते हो महाराज? मैं आपको अपना परिचय क्या बताऊं? और ऐसा कह करके महर्षि वाल्मीकि ने कहा, तुम देवी हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भली भांति पहचान लिया हूं, किंतु कहीं भी इस बात का रहस्य उद्घाटन नहीं होगा कि तुम कौन हो और मैं सबसे क्या कहूंगा। सीता जी ने कहा, भगवान फिर मेरा परिचय आप आश्रम में ले जाकर क्या देंगे? कहा, तुम देवी हो और मुझे वन में मिली हो, इसलिए तुम्हारा नाम वन देवी है, वन देवी के नाम से ही तुम्हारी ख्याति होगी। तुम चलो मेरे आश्रम में निवास करना। सीता गई है और वहां जो माताएं थी सीता की सुरक्षा में लग जाती हैं। आज वाल्मीकि जी सीता को लेकर गए, लेकिन सीता साधारण नारी के रूप में नहीं गई है। वाल्मीकि मुनि अपने हृदय में इस बात का अनुभव करते हैं, आज परमात्मा की बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी करुणा मुझे प्राप्त हो गई है। ये साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी सीता है, इसने मुझ पर अनुग्रह किया है। और आज जब ब्रह्मा जी वाल्मीकि रामायण कथा लिखने को कहकर गए, तब उस समय इन्हें स्मरण हुआ, राम ने कृपा किया है मुझ पर। सीता यदि आश्रम में नहीं होती, सीता यदि मुझे प्राप्त नहीं हुई होती, तो मुझे इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ब्रह्मा देने नहीं आ सकते थे। ब्रह्मा भी जानते हैं ये किसके प्रभाव से इतनी बड़ी राम कथा लिखेगा। आज मुझे विश्वास हुआ भगवती जानकी मेरे आश्रम में है, उसकी कृपा से ही मैं ये राम कथा लिखूंगा। राम कथा लिखना प्रारंभ किया है। महर्षि वाल्मीकि बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें जब कुछ भूलने लगता तो आंखें बंद करते और उनके सामने घटना घटती हुई दिखाई देती। चाहे वो चित्रकूट की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे दंडकारण्य की घटना हो, राम जी के चरित्र को वाल्मीकि की लेखनी लिख रही है। राम कथा को पूरा वर्णन किया है, लिखा है, बड़े विधि विधान से लिखा। और तमु पग तमु तदुपगत समासप संधि योगम विधूतम सम मधु रोपनतार्थ वाक्यबद्धम श्री रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दस शिरसश्च वधम निशामयध्वम। वाल्मीकि मुनि सब कुछ लिख गए, पूरा वर्णन किया। जिस प्रकार से 10 सिर वाले लंकेश का वध राम ने किया और अयोध्या लौटे, जो जो घटनाएं घटी सब कुछ लिख करके, और वाल्मीकि जी ने उस ग्रंथ को स्थापित कर दिया। लिखने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन वर्णन करने में एक अध्याय में लिख दिया कि ब्रह्मा जी ने
वाल्मीकि को कहा और वाल्मीकि जी ने राम कथा लिख करके विशाल ग्रंथ है। इसमें 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर का पहला, प्रत्येक 1000 का पहला अक्षर शुरू होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है और महर्षि वाल्मीकि ने जब 1000 श्लोक पूरा हो जाता तो गायत्री मंत्र के दूसरे अक्षर से शुरू करते। दूसरा 1000 जब पूरा हो जाता तो गायत्री मंत्र का तीसरा अक्षर उठाते। वाल्मीकि रामायण का सबसे पहला श्लोक है तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपः अर्थात ता अक्षर सबसे पहले लिखा है, क्योंकि गायत्री मंत्र का शुरुआत होता है तत्सवितुर्वरेण्यम, ता से शुरू होता है। भूर्भुवः स्वः तो व्याहृति है। गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है, पहला अक्षर होता है। महर्षि वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम अर्थात ऋषियों ने संदेह भी किया है, हे भगवान कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि इतना बड़ा ग्रंथ लिखे लेकिन मंगलाचरण नहीं किया। टीकाकार आचार्यों ने कहा मंगलाचरण तो उन्होंने इतना श्रेष्ठ किया है, उस मंगलाचरण को समझने की जरूरत है। कौन सा मंगलाचरण किया? कहा तपः, तप शब्द से इन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ किया है। जीवन में यदि तप आ जाए, जीवन में यदि तपस्या आ जाए तो सारे देवता संपूर्ण शक्तियों की कृपा सहज ही जीव को प्राप्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और इस प्रकार यह दिव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तम तत्र तत्वतः। पूरी वाल्मीकि रामायण की कथा लिख लिया और इधर वाल्मीकि की रचना हो रही थी। सीता मैया जो जिनके गर्भ में भगवान श्री राम के पुत्र हैं, संयोग बना है। जब रामायण कथा पूरी हुई नहीं थी उसी समय कुश और लव का जन्म हुआ है। वाल्मीकि जी को लगा प्रत्येक रघुवंश की परंपरा रही है, जब बालक का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार करने के लिए या तो पिता हो या तो चाचा हो या उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। क्या करूं, आज सीता ने इन बालकों को जन्म दिया है, कैसे संयोग बने। और घटना घटी है अयोध्या से भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को भेजा है। महाराज शत्रुघ्न चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी मथुरा पर आक्रमण कर रहे हैं। मथुरा में एक लवणासुर नाम का दैत्य है और वहां के राजाओं ने भगवान राम से याचना किया है, प्रार्थना किया है, हमारे प्राणों की रक्षा करो भगवान। और संयोग से आज महाराज शत्रुघ्न निकल रहे थे और उन्हें वाल्मीकि मुनि का आश्रम दिखाई दिया। आज रात्रि विश्राम शत्रुघ्न का वहीं पर हुआ और आज ही द्विसुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण गाए। सीता मैया ने कुश और लव को जन्म दिया है। संयोग से महाराज शत्रुघ्न के हाथों से जातकर्म संस्कार संपन्न कराया है और चर्चा हुई है। शत्रुघ्न जी तो अपनी यात्रा पर प्रातः काल होते चले गए। ये दोनों बालक बड़े दिव्य हैं। वाल्मीकि मुनि के द्वारा ग्रंथ भी लिखा जा रहा है।
सीता जी ने इन दोनों बालकों को जन्म भी दिया है। ये धीरे धीरे बड़े होने लगे, अर्थात समय तो लगा रामायण कथा लिखने में। आज जिस दिन महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरी राम कथा लिख करके तैयार किया था, सम्मुख रखा, चंदन पुष्प चढ़ाकर प्रणाम किया, उसी समय उनके सामने से ये दोनों कुमार चले आते हुए दिखाई दिए। बड़े प्यारे हैं और इनका वर्णन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। ये इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है जो राम, जो किशोर अवस्था वाला राम, वही राम आज पुनः बालक बन गया। राम का श्री विग्रह महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, बिंबादिबोत्थितौ बिंबौ राम देहा तथा परौ रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ। इतना सुंदर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। कहते हैं ये दोनों बालक जो आ रहे थे, दोनों में प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चरण में 2 वचन है, क्योंकि 2 बेटे हैं ना। रूप लक्ष्मण लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ। यहाँ संस्कृत के जानकार लोग भी विद्यमान हैं। यहाँ द्वितीया 2 वचन का प्रयोग किया, क्योंकि ये 2 हैं, एक नहीं है। बिंबादिबोत्थितौ बिंबौ, बिंबौ बिंबा नहीं कहा, बिंबौ कहा, 2 हैं। कहा जैसे बिंब से देखा जाता है, हम आप यही कहते हैं कि प्रतिबिंब निकला, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं बिंब से प्रतिबिंब नहीं निकला, बिंब से बिंब ही निकला। जैसा राम था वही राम मानो प्रकट हो गया है। बिंबादिबोत्थितौ बिंबौ राम देहा तथा परौ। दोनों मुस्कुराते दोनों बालक चले आ रहे थे। महर्षि वाल्मीकि को आज अपार हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई है, और दोनों ने आकर के महर्षि वाल्मीकि को साष्टांग प्रणाम किया है। आश्रम में ही यह रह रहे हैं, बहुत दिन से हैं, लेकिन आज का संयोग जब इनका ग्रंथ संपन्न हुआ, आज दोनों राम के क्यों कहें, राम के कहें या भगवती सीता के कहें, ये दोनों पुत्र साष्टांग प्रणाम करते हैं महात्मा जी को। तौराज पुत्रौ कार्त्स्येनो धर्म्यमाख्यानमुत्तमं बचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ। आज ये दोनों जब प्रणाम किया, वहां पर बहुत सारे साधु संत महात्मा तपस्वी और विद्वान ब्राह्मणों की बड़ी सभा थी। वाल्मीकि के सामने वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ है, विशाल ऋषियों की सभा है, विद्वान आचार्य ब्राह्मण बैठे हैं, और उसी समय प्रत्यक्ष बड़े दिव्य ये ब्रह्मचारी आए और साष्टांग प्रणाम किया है। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, दोनों को आशीष दिया, बैठने के लिए आसन दिया। ये दोनों पुत्र बैठकर हाथ जोड़कर बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है कुछ पाना चाहते हैं, कुछ लेने आए हैं। प्यासे को पानी भोजन देने से उसे तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा लगता है। आज इन तपोधनों से, इन तपस्वियों से इनका आशीष लेने के लिए आए हैं। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां। आज महाराज इन दोनों ब्रह्मचारियों को वाल्मीकि जी रामायण कथा पढ़ाना प्रारंभ किया और कहा, आज ये तुम दोनों इसे ग्रहण करो। मैं जानता हूं तुम दोनों में यह पात्रता है, राम कथा सुनने की पात्रता भी होनी चाहिए। हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, रामायण की कथा, राम जी की कथा किसे सुनाना चाहिए और किसे नहीं सुनाना चाहिए। यदि अनधिकारी को सुना दिया जाए तो सुनाने वाले को प्रायश्चित्त होता है,
आज महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत पौलस्त्य बधमित्येवं चकार चरितव्रतः। ये पौलस्त्य बध का अर्थ होता है महाराज कश्यप कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंच पूजे बहुभांति। पुलस्त जी के नाती हैं कौन? रावण। पौलस्त्य बध रावण बध इत्यादि इनका सबका बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और कुशी लबौ ये दो भाई हैं। कहीं कहीं ऐसी चर्चा आती है कि सीता जी ने एक ही बेटे को जन्म दिया था। हम आप सब आपस में चर्चा करते हैं। यहाँ राम कथा के सभी लोग जानकार हैं, सब लोग जानते हैं। हम सब के बीच में चर्चा होती है कि एक ही पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया था। किसी दिन सीता जी अपने साथ में अपने बेटे को लेकर और स्नान करने चली गई। वाल्मीकि जी को सौंप करके गई थी। वाल्मीकि जी को लगा वो बेटा सीता का पुत्र कहाँ गया, दिख नहीं रहा। सीता लौट करके आए तब तक मुझे उसके पुत्र को खोजना पड़ेगा। और महर्षि वाल्मीकि ने अपने तपोबल से कुश के द्वारा एक और बेटा, एक और पुत्र जन्म प्रकट कर दिया। उसी का नाम कुश हुआ। किंतु बात वाल्मीकि रामायण कहती है कुशी लवौ। महाराज बड़े कुश हैं और लव छोटे हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ, ये लक्षण देखा है महर्षि वाल्मीकि ने। ये राम कथा कहने के पात्र हैं। हम तुमको राम कथा पढ़ाएंगे बेटे, ध्यान से सुनना। तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो, तुम कीर्तिमान हो। और सबसे बड़ी बात है वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में तुम्हारी निष्ठा है। क्योंकि चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे वह किसी भी पुराण की कथा क्यों ना हो, ये वेदों की ही व्याख्या है। और वेद नारायण की वाणी है। इसलिए आज महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों पुत्रों में लक्षण देखा है। ये परम लक्षणवान है। वेदेषु परिनिष्ठितौ इमौ पुत्रौ, इमौ पुत्रौ अर्थात ये दोनों पुत्र वेद मार्ग को जानने के लिए जिज्ञासु हैं। इसलिए मैं इन्हें अवश्य संपूर्ण रसों से परिपूर्ण वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाऊंगा। रसैः श्रृंगार कारुण्यो हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तम काव्यमें तद गायताम। ये श्रृंगार है, 9 रस होते हैं ना, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। आज यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं रसई श्रृंगार करु कारुण्य हास्य रौद्र भयानकई है। इन रसों से परिपूर्ण आज मैं तुम्हें यह सुंदर काव्य संहिता का गायन करता हूँ। और गायन करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन किया है। हम लोग भी 2 बार बोले सीताराम 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 सीताराम।
जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्तिभिरन्वितं। महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करके भगवान श्री राम और सीता के दोनों पुत्रों को, कुश और लव को ये रामायण कथा पढ़ाया है और ये परिपक्व हो गए, बढ़िया सुंदर राम कथा गायन करते हैं, बड़ी मधुर वाणी में गायन करते हैं, ये श्लोकबद्ध गायन करते हैं। जैसे संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा है, संस्कृत के पवित्र मंत्रों के माध्यम से कुश और लव सुंदर कथा सुनाते हैं। और आज जब महर्षि वाल्मीकि ने इन बेटों से कहा, इन पुत्रों से कहा, आज तुम राम कथा इन संपूर्ण ऋषियों को सुनाओ। ऋषियों का विशाल समुदाय है और सबके सामने इन दोनों कुश और लव ने राम कथा का गायन करना प्रारंभ किया। तौ राजपुत्रौ कार्त्स्नेन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् वाचोभिधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम् अनिंदितौ। ये बड़ा अद्भुत दिव्य काव्य रामचरित्र इन दोनों कुश और लव जब गा गा करके कहने लगे, जब राम कथा सुनाते थे तो जो राम के भक्त हैं, जहां प्रसन्नता का क्षण आता तो खिलखिला करके हंसते, और जहां करुणा का प्रसंग आता, चाहे भगवती सीता के वह हरण का समय रहा हो, जब भगवती सीता को रावण चुरा कर लिए जा रहा है, उस समय सीता जी भगवान राम को पुकार रही हैं, उन ऋषियों के आंखों से महाराज अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी है। मध्ये सभम समीपस्थाओ विदौ काव्यम नगायताम तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुले क्षणाः। ये संस्कृत में लिखा है, बाष्पपर्याकुले क्षणाः, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। भगवान की कथा सुनने से हमारे नेत्र सजल हो जाए, ये प्रभु कृपा से ही होता है। दुनिया में आने के बाद हमने खूब रोया है, हमारे बीच का कोई अपना चला जाए उसके लिए रोते हैं, कोई वस्तु खो जाए उसके लिए रोते हैं, क्या कभी परमात्मा के लिए हमने दो आंसू बहाया है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ये महात्मा तपोधन हैं, इनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुले क्षणा। आंखों से आंसू बहने का कारण दो था। एक तो इतने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक कितनी प्यारी राम कथा सुना रहे हैं, कितना मधुर भाषण कर रहे हैं, और दूसरा हमारे प्रभु राम दुखी हो रहे हैं। हमारे प्रभु राम के यद्यपि वह नर लीला कर रहा है, परमात्मा है, वह अविनाशी ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, किंतु उसे दुखी सुनकर हमारे नेत्र थम नहीं रहे। साधु, पूरे महात्मा ताली बजा बजा कर साधु साधु इति ताबूचौ
परम विस्मयमागता ते प्रीत मनसा सर्वे मुनयो धर्म वत्सलाः। साधु साधु, संस्कृत में सुंदर को साधु कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर राम कथा सुना रहे हो, कितनी सुंदर मधुर कथा भगवान की श्रवण करा रहे हो महाराज। कितने छोटे छोटे हो आप, लेकिन कितनी अत्यंत आनंद देने वाली आप कथा सुना रहे हो। अहो गीतस्य माधुर्यम, ये ऋषियों का वाक्य है। ऋषि लोग कहते हैं अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानाम च विशेषतः, विशेषकर इस श्लोक कितने सुंदर कह रहे हो। प्रशंसु प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ, कुशीलवौ, पहले कुश का नाम लेते हैं फिर लव का नाम लेते हैं ऋषिगण। ये कुश और लव इतना सुंदर यह कथा सुनाने लगे। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रविश्यताबुभौ सुष्ठु तथा भावमगायताम्। ये महात्मा लोग, ये मुनिगण कहने लगे, ये इतनी सुंदर कथा सुनाते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन हम कैसे करें महाराज। हे महर्षि वाल्मीकि, ऐसा लगता है घटना कभी घटी होगी, लेकिन ये तो आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। ऐसे लगने लगता है कि हमारा राम, हमारे प्रभु श्री राम हमारे सामने ये लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना माधुर्य है। सहितौ मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदाः, इनमें कई लक्षण हैं। सुंदरता है, स्वर की संपन्नता है, चरित्र चित्रण प्रत्यक्ष की भांति प्रकट दिखाई देता है। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तव गायताम्। और सुनाओ महाराज, आपने कितना सुंदर यह कथा श्रवण कराया। मध्याह्न काल हुआ, कथा का विराम हुआ, और जब विराम हुआ तो ये महात्मा सोचने लगे इन्हें हम क्या दे दें। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो कुछ देता है। ये जितने तपोधन महात्मा थे, थोड़े नहीं थे, बहुत थे। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं बहुत सारे मुनि मंडली बैठी हुई थी, बड़े बड़े दीर्घजीवी, हजारों हजार वर्ष के वो संत ज्ञानी, भगवान के तपस्या में रत रहने वाले तपोधन तपोमूर्ति, वो सब के सब प्रसन्न हो गए महाराज। प्रसन्नो बलकलम कश्चित ददौताभ्याम महायसाः। एक महात्मा उठे और उन्हें लगा हमारे पास है क्या। बलकल वस्त्र जो महात्मा लोग धारण करते हैं, उठे और दोनों ब्रह्मचारियों को वलकल दिया। वलकल जानते हैं, जो ब्रह्मचारी लोग धारण करते हैं, मृगचर्म धारण करते हैं। कृष्णाजिनम अदात केचित यज्ञ सूत्रम तथा परः, किसी ने कृष्ण मृग का मृगचर्म दिया, किसी ने जनेऊ दिया। कहा हे पुत्रो, ये तुम जनेऊ धारण कर लो, ये तुम कृष्ण मृग चर्म ग्रहण करो। हमारे पास तो यही है पुत्रो, हम सब तपस्वी हैं। जिसके पास धन होता है वह धन देता है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारी तपस्या है। ये महात्मा एक एक उठ करके और इन ब्रह्मचारियों को अलंकृत करते हैं, इन्हें सम्मानित करते हैं। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि। एक महात्मा अपना कमंडल लिए थे, इतने प्रसन्न हो गए, हमारा काम कमंडल से ही चलता था, पर अब आज हम अपना ये कमंडल आज इन ब्रह्मचारियों को हम दे रहे हैं। हे ब्रह्मचारी, मेरे पास कुछ और होता तो न जाने आज मैं तुम्हें क्या दे देता। तुमने इतना प्रिय कार्य किया है, तुमने अमृत पिला दिया, इतनी मधुर राम कथा तुमने सुनाई है, इस कथा को सुनकर हृदय गदगद हो गया है। ये महात्मा और संत कहते हैं, एक महात्मा ने जटा बांधने के लिए रज्जू दिया। जटा बंधन मन्यस्तु
काष्ठ रज्जुम मुदान्विता, रस्सी दिया, इसे हम अपनी जटाएं बांधते थे, हे ब्रह्मचारियों तुम इसे ले लो। और एक महात्मा तो बड़े विचित्र ठहरे, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हवन करने की समिधा काटने जा रहे थे। आज व्यासपीठ में बैठे इन दोनों कुश और लव को, इनसे जब राम कथा सुना तो प्रसन्न होकर के अपना कुल्हाड़ी कुठार उन्हें दे दिया। ताभ्याम ददौ तदा हृष्टः कुठार मपरो मुनिः काषाय मपरो वस्त्रम चीरमन्यौ ददौ मुनिः। ये मुनियों का बड़ा विशाल समागम है। महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर बैठे गदगद है, देख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने ये रामायण की कथा लिखी है, इन ब्रह्मचारियों को पढ़ाकर इतना निपुण कर दिया है, कितना सुंदर राम कथा सुनाते हैं। सारे के सारे ऋषि गदगद हो गए और तृप्त हो गए और करताल बजा बजा करके नृत्य करने लगे, मगन हो गए, भजन गाने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे, इन ब्रह्मचारियों को धन्यवाद देने लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम कथा सुनाते राम लखन गुण ग्राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। रामायण है राम कथा हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। प्रभु घर जन में प्यार तुम्हारा रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों प्रांतों के दुलारे
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रस कोमल भावना रोचक करुणी ढंग। जटाबन्धन मन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषिं कश्चित् काष्ठभारं तथा परः। इन ऋषियों को अपार आनंद भर गया है। हर्षित होकर अपने पास जो वस्तुएं थी उन्होंने प्रदान किया। एक तपस्वी महात्मा उठे और उठ करके इन दोनों बालकों के सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर आशीष दिया है, पुत्रों मेरे पास तो केवल तपस्या की पूंजी है। और आज यह परम आनंद से भर गए। महर्षि वाल्मीकि आश्चर्य से चकित हैं। आश्चर्यमिदमाख्यानम मुनिना संप्रकीर्तितम परम कवीनामाधारम समाप्तम च यथाक्रमम। रामचंद्र के संपूर्ण चरित्रों का गायन इन दोनों शिशुओं ने जब किया, दोनों बालकों ने किया और राम कथा संपन्न हुई। अपार हर्ष हुआ, आनंद का वातावरण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने आशीष दिया है और आज वाल्मीकि मुनि परम गदगद हो गए। मेरा परिश्रम सार्थक हो गया। पिता ब्रह्मा ने जो मुझे आदेश दिया था तुम राम कथा लिखो, मैंने वह पवित्र राम कथा का लेखन किया और इन छोटे छोटे शिशुओं को पढ़ा करके वास्तव में उसका जो उपयोग होना चाहिए वह सही सदुपयोग हुआ है। हे पुत्रों, हे शिष्यों, हे ब्रह्मचारियों, अब तुम मेरे साथ चलो और इस कथा को बैठ करके नहीं, इस कथा को चल फिर करके सबको कथा सुनाओ। और वर्णन मिलता है महर्षि वाल्मीकि वहां से नैमिषारण्य आए हैं। नैमिषारण्य की धरती में संपूर्ण पुराणों का गायन हुआ है। वाल्मीकि रामायण की कथा सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुई और पुनः दूसरी बार ये कथा नैमिषारण्य में हुई। उस समय महाराज नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का वह दिव्य अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। और अश्वमेध यज्ञ 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं समाप्त होता। अश्वमेध यज्ञ तो वर्षों चलता है। 1 वर्ष का संकल्प लिए भगवान श्री राम नैमिषारण्य में निवास कर रहे हैं। चारों भाई हैं, माताएं हैं, पिता है, संपूर्ण परिकर। और इतना ही नहीं, अयोध्या का सारा राजकाज का संचालन नैमिषारण्य से भगवान राम कर रहे थे। और इस प्रकार आज भगवान राम
नैमिषारण्य में है। कुश और लव दोनों भाई सुंदर राम कथा का गायन करते हुए जब वहां की बीथियों में गलियों में विचरण करने लगे, इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकर प्रचक्षते महानुभावं चरितम निबोधत। ये जब राम कथा सुनाने लगते तो इनके पीछे पीछे श्रोताओं की भीड़ लग जाती महाराज, इतने लोग चलते। और भगवान राम जहां पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा था वहीं से देख रहे थे कि ये इतनी भीड़ कहां से चली आ रही है, ये कारण क्या है। पता चला दो छोटे छोटे ब्रह्मचारी आए हैं महाराज, इतनी सुंदर राम कथा सुनाते हैं और वही सुनने की भीड़ लगी है। ये चल रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे श्रोतागण चल रहे हैं। भगवान राम ने मंत्रियों को आदेश दिया है, अपने भाई लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण उन दोनों ब्रह्मचारियों को हमारे पास बुला करके लाओ, बैठने का उनका आसन निश्चित करो और यहाँ बैठकर हम सभी राम की कथा सुनेंगे। वो राम कौन सा है, किस राम की कथा ये सुना रहे हैं दोनों ब्रह्मचारी। आज कुश और लव को बुलाया है, सुंदर आसन पर बैठाया है और ये दोनों भगवान श्री राम की कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। राम जी की कथा सुनाते हुए कहा, अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्रीलोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। हे महाराज, महाराज मनु के काल से चली आ रही एक अयोध्या नाम की नगरी है और वह नगरी साक्षात मानो विश्वकर्मा ने बनाया था। अत्यंत दिव्य है, बड़ी विशाल है। वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। अब तो बहुत बड़ी हो गई है अयोध्या नगरी, ये उस समय की बात है। 12 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, अर्थात 48 कोस उन दिनों थी, अब तो और बड़ी हो गई होगी। और इस प्रकार से अलग अलग जनपदों का वर्णन किया है। बड़े दिव्य राजमार्ग है महाराज। और ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मां वासयामासो दिवि देव पतिर्यथा। कथा सुनाने लगे। भगवान राम सिंहासन पर बैठे थे, उनके निकट लक्ष्मण बैठे हैं, भरत बैठे हैं, शत्रुघ्न बैठे हैं, कथा सुन रहे थे। और कथा सुनते सुनते भगवान राम इतने भाव विभोर हो गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, ये राम आज अपनी कथा सुन रहा है। ये राम किस राम की कथा सुन रहा है। आज इतना बिहबल हो गए भगवान राम, सिंहासन से धीरे धीरे खिसकते गए और खिसकते खिसकते कब सिंहासन के नीचे बैठ गए लोगों को पता नहीं चला। जब कथा का मध्याह्नकालीन विराम हुआ तो सबने देखा जो राम जी सिंहासन पर बैठकर कथा सुन रहे थे वो नीचे बैठे हुए हैं। श्रोता बने हैं, नेत्रों से आंसुओं की प्रेम की धारा बह रही है, क्योंकि ये राम कथा सुन रहा है। आज ऐसा सुंदर वर्णन इन ब्रह्मचारियों ने किया है। कहा महाराज, सूत मागध संबाधाम श्रीमतीम अतुल प्रभाम उच्चाट्टाल ध्वजीम शतघ्नीम शतशंकुलाम। ये इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं जहां देवता लोग स्वयं आकर के प्रणाम करते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाया है, उससे भी उत्तम श्रेष्ठ यह अयोध्यापुरी है। ये ब्रह्मचारी लोग, इनको महर्षि वाल्मीकि ने जैसा पढ़ाया है आज उसी का गायन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि
सुनिवेशित वेशमान्तां नरोत्तम समावृतां। जैसे देवलोक में तपस्या करके सिद्ध लोग विमान प्राप्त करते हैं, वैसे ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का दिव्य विमान है और उनके संपूर्ण गुणों से युक्त उनके जो नगर में रहने वाली प्रजा है वह सदा धर्म का पालन करने वाली, सत्कर्म के पथ पर चलने वाली, और इनके जो पूर्वज महाराज इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु के नाम से यह वंश चल रहा है। ये इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी महर्षि कल्पो राजर्षिर त्रिशूलयो केशु विश्रुतः। महाराज इक्ष्वाकु का नाम तीनों लोकों में विख्यात है। परम धर्मात्मा राजा थे महाराज इक्ष्वाकु, और ये उन्हीं के वंशज हैं। इनके राज्य में केवल धन ही धन सब कुछ नहीं था, ये धर्म को महत्व देते थे। उनके पुरी में निवास करने वाले जितने जन थे वे सब तस्मिन् पुरवरे हृष्टाः धर्मात्मानो बहुश्रुताः। ये नगर के निवासी भगवान की कथा सुनने के लालची, इन्हें भगवान की कथा चाहिए। राम से इतना अटूट प्रेम था, धर्मात्मा थे, बहुश्रुत और सदा सत्य बोलने वाले, भगवान की सदा पूजा करने वाले, और सदा अपने अपने घरों में तुलसी के वृक्ष का रोपण करने वाले। जहां तुलसी का वृक्ष होता है वहां भगवान नारायण की कृपा होती है। और ये तुलसी वृक्ष साक्षात भगवती लक्ष्मी का विग्रह है, लक्ष्मी का स्वरूप है। अयोध्या वासी माता तुलसी से बड़ा प्रेम करते हैं। वहां के समस्त नर नारी बड़े संयमी हैं, प्रसन्न चित्त हैं, सदाचार का पालन करते हैं, संतों ऋषियों और महात्माओं का आदर करने वाले। नाना हिताग्निर नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीद अयोध्यायां न चाव्रतो न च शंकरः। अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी विचारधारा क्षुद्र हो, लघु विचार वाला हो। किसी के मन में तस्कर अर्थात चोरी करने की प्रवृत्ति नहीं थी। किसी के मन में किसी के निंदा करने का भाव नहीं होता था। सदा सत्कर्म निरत रहने वाले वहां के प्राणी। आज अयोध्या के लोगों के स्वभाव का वर्णन करते हैं महाराज। और इसके बाद जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी थे, इनके 8 मंत्री थे। ये मंत्री बड़े ज्ञानी थे। ये मंत्री धर्म को जानने वाले, वेद वेदांग में पारंगत थे। ये महाराज दशरथ को वही सुझाव, वही राय देते थे जो शास्त्र सम्मत हुआ करता था। उन मंत्रियों का नाम वर्णन किया, कहा धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमूर्धवितो। महाराज राजा दशरथ के जो मंत्री गण हैं उनका पहले का नाम धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, और 8वें मंत्री का नाम महाराज सुमंत था। सुमंत का नाम हम सब लोग जानते हैं, किंतु ये 8 जो मंत्री हैं, ये मंत्री बड़े ज्ञानी हैं, साक्षात ऋषियों के तुल्य हैं। कहा ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्ताम्रसि सन्निध, अर्थात ऋषियों जैसा इनका व्यवहार है। और महाराज इनके साथ में जो दिव्य आचार्य गण है, पुरोहित गण है, उनमें सबसे श्रेष्ठ महाराज वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोप्यथ जाबालिः कश्यपोप्यथ गौतमः। महर्षि वशिष्ठ, महाराज वामदेव, महाराज उनके जो पुरोहित गण हैं, शिवा, सुयज्ञ, जाबाली,
कश्यप और अत्यंत ज्ञानी महाराज मार्कंडेय गौतम, जो जिन मार्कंडेय जी की अत्यंत दीर्घ आयु है, मार्कंडेय जी को वर्णन प्राप्त होता है कि ये मार्कंडेय जी की बड़ी अल्प आयु थी, किंतु इन्हें उन चिरजीवियों में इनकी गणना होती है। आज महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, दीर्घायु मार्कंडेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विजः। महर्षि कात्यायन इत्यादि ये सब के सब ऋषिगण महाराज दशरथ के उस पवित्र सभा में विद्यमान रहते हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हम सब रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां हम पढ़ते हैं। जिस बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है वो कहीं और से नहीं है, क्योंकि ऋषियों का कहना है ये गोस्वामी को और कोई और नहीं है, वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास के रूप में वाल्मीकि तुलसी है। और इस प्रकार इन मंत्रियों का वर्णन किया। तैर मंत्रिभिर्मंत्र हितैर निविष्टैर व्रतोनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः सपार्थिवो दीप्तिमवापयुक्ता तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोर्कः। और ये मंत्रीगण जब ऐसी मंत्रणा करते थे जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। महाराज दशरथ को कोई कभी चिंता नहीं होती थी और ये सब कुछ महाराज उनकी चिंता को दूर कर देते थे। किंतु सब कुछ होने के बाद एक समस्या जो आई, आज ये ब्रह्मचारी गण नैमिषारण्य की पावन धरती में कथा सुनने वालों में प्रधान श्रोता भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ ये कथा सुन रहे हैं, मगन हैं। और कहा ये इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े तत्ववेत्ता मंत्री तो थे, किंतु महाराज दशरथ के सामने एक जो समस्या थी उस समस्या का निराकरण आज तक हुआ नहीं था। और इसका वर्णन करते हुए ये ऋषिगण, ये ब्रह्मचारी लोग भजन गाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर महाराज दशरथ की समस्या को सुनते हैं। गाले एक भजन, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। है प्रभु लेना खबरिया गरीबन की, प्रभु लेना खबरिया गरीबन की, है प्रभु लेना खबरिया गरीबन की, प्रभु लेना खबरिया गरीबन की।
श्रुत्वा रहसुतो राजानमिदमब्रवीत श्रूयतां तत्पुरा वृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, महाराज दशरथ के यहाँ इतने बड़े बड़े ज्ञानी मंत्री गण तो थे, किंतु दशरथ जी की एक समस्या का निदान आज तक नहीं हुआ। और वर्णन प्राप्त होता है वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने एक दिन पूछा, कहा महाराज आप जैसे गुरु को पाकर आज भी दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। आप इतने बड़ा समर्थ हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, आज तक आपने ऐसा कोई उपाय नहीं किया? क्या शास्त्र में कोई उपाय नहीं है? महाराज वशिष्ठ ने अपनी पत्नी अरुंधति से कहा, जब उसके मन में स्वयं चक्रवर्ती सम्राट के मन में स्वयं इच्छा ही नहीं हो रही है, जब वह नहीं चाह रहे देवी तो मैं क्या कर सकता हूं। और वर्णन मिलता है अरुंधति ने कहा मैं इच्छा जागृत करूंगी। और ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये कथा विष्णु पुराण में है। लेकिन आज अपने बेटे को लेकर के दशरथ जी के यहाँ गई है। सभा में महाराज चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए थे और अरुंधति की गोद में जो बालक था वो रोने लगा। महाराज दशरथ ने कहा, माताजी ये बालक क्यों रो रहा है, क्या चाहता है? कहा महाराज ये शांत नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों रो रहा है। कहा नहीं नहीं उसे शांत करिए, उसे क्या चाहिए, उसे जो चाहिए हम उसे प्रदान करेंगे और उसे रोना उसका बंद हो जाए। अरुंधति ने कहा मैं समझ गई ये क्यों रो रहा है, ये आपको देखकर रो रहा है महाराज। क्यों? कहा रो इसलिए रहा है कि इसके पिता जो वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी के तो यजमान कहें शिष्य कहें आप हैं, किंतु जब तक ये बड़ा होगा तब तक आपके वंश में कोई अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ। ये इसी बात से दुखी होकर रो रहा है कि ऐसा लगता है मेरा कोई शिष्य इस राजसभा में नहीं बैठेगा। अर्थात ये चाह रहा है कि आपके कोई पुत्र होना चाहिए जिसका यह गुरु बने और उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। ऐसा कहकर अरुंधति चली गई। महाराज दशरथ के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है और दशरथ जी मंत्रियों के बीच बैठे हैं और आज मन में भाव आया, चिंतयानस तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। मेरी आयु 60,000 वर्ष की हो गई। महाराज दशरथ के यहाँ जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था तो वह 60,000 वर्ष के थे। लाखों लाख वर्ष होती थी। त्रेता की घटना है, त्रेता की बात है। महाराज दशरथ आज अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कोई उपाय बताओ। सब चुप रहे। जब सम्राट चक्रवर्ती कुछ पूछते तो कोई उत्तर जल्दी देते नहीं थे। सुमंत जी उनके बहुत मुंह लगे थे। सुमंत जी ने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज मैं आपसे निवेदन करूं। मैंने ऋषियों के बीच बैठकर एक इतिहास सुना है। कौन सा इतिहास? कहा महाराज काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्य सरंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। महाराज विभाण्डक नाम के एक बड़े तपस्वी महात्मा थे और उनके बेटे का नाम ऋष्य सरंग है। विभाण्डक इतने घनघोर जंगल में रहते थे और उन्हीं की सेवा में उनका बेटा रहता था, उनका पुत्र रहता था। उन्हें यह वरदान था ब्रह्मा का, ये जहां भी जाएंगे
यदि अनावृष्टि हो, कभी पानी ना बरस रहा हो तो जल वृष्टि होने लगती है। किसी के पुत्र ना होता हो तो पुत्रेष्ट यज्ञ करा देंगे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ये असंभव को संभव कर देने वाले परम तपस्वी साधक महात्मा हैं। हे महाराज, और मैंने ऐसा सुना है, यदि आपके मित्र सुमंत जी दशरथ जी से कहते हैं कि आपके मित्र जिनका नाम रोमपाद है, वो अंग देश के राजा हैं, और आपने अपनी कन्या शांता रोमपाद को दिया था। कौशल्या जी की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम शांता था। भगवान राम के जन्म के पहले शांता नाम की कन्या हुई है, और इन्होंने अपने मित्र को दे दिया था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। आज महाराज सुमंत जी ने कहा, यदि आप निवेदन करें, रोमपाद अपनी पुत्री का विवाह ऋष्यशृंग से कर दे, और उन्हीं ऋष्यशृंग को हम पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए बुलाएं, तो उनकी कृपा से निश्चित ही हमें पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा गदगद हो गए। तुमने तो बड़ी अद्भुत बात कही है, अवश्य ही हम उन्हें बुलाएंगे। विभांडक सुतम राजन सर्वोपायैरिहानयो आनाय तुमहि पालो ऋष्यशृंगम सुसत्कृतम। किंतु वो ऋष्यशृंग सब जगह जाता नहीं है, बड़ा विचित्र है। वह आज तक संसार के मनुष्यों को पहचानता नहीं है, देखा नहीं है, केवल वह मृगी पशु पक्षियों को ही जानता है। अप्सराओं को भेजा है, और ये अप्सराएं जाकर महाराज विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग को आकृष्ट किया है। ये ऋष्यशृंग आए और कहने लगे, देवियों तुम कौन हो, कहां से आई हो, और सारा परिचय दिया। कहा, महाराज आप अंग देश पधारे, अंग देश में आए हैं। कथा बहुत बड़ी बड़ी है। अंग देश में महाराज राजा रोमपाद के मंत्री गण गए और ऋष्यशृंग को अपने साथ लेकर के आए, और जो महारानी कौशल्या की बेटी जिसका नाम शांता है, जो रोमपाद के यहाँ अंग देश में निवास करती थी, ऋष्यशृंग के साथ विवाह किया है, कन्यादान किया है, और ऋष्यशृंग के आते ही जो दुर्भिक्ष था वो समाप्त हो गया। इंद्रदेव ने खूब जलवृष्टि किया, खूब प्रसन्नता हुई। ये महात्मा परम तपस्वी हैं, परम तपोधन हैं। महाराज वशिष्ठ जी से आज दशरथ जी ने निवेदन किया है, क्योंकि महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई है। हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भाई गलानी सुतना, हे भाई गलानी मोरे सुतना, भाई गलानी मोरे सुतना। महाराज दशरथ के मन में इस प्रकार की ग्लानि हुई है, खेद हुआ है, और इन मंत्रियों के माध्यम से जब ऋष्यशृंग का पता चला, सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्षशृंगस्त्वानीतो येनोपायेन मंत्रिभिः। गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया, प्रार्थना किया, और वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, महाराज चिंता नहीं करें। महाराज वशिष्ठ यही तो कहते थे कि दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा तो हो, मैं अवश्य उपाय करूंगा। और उन्होंने आश्वासन दिया है, महात्मा ऋष्यशृंग को मैं बुलाऊंगा, और वही
रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। महाराज वशिष्ठ जी ने शृंगी जी से, जो विभांडक नंदन है, उनसे निवेदन किया है, पिता विभांडकोष्माकं तस्याहं सुतयौरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र भाव शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शृंगी जी को बुलाया है। महाराज शृंगी जी आए और आज परम प्रसन्न है। वशिष्ठ जी को यज्ञ की संपूर्ण सामग्री एकत्रित करने की आज्ञा दिया है। तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलि ऋष्यशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मविता। सरयू नदी, जो सरयू मैया है ना, सरयू के उत्तर तट में सुंदर यज्ञशाला के निर्माण का वर्णन है। बड़ा दिव्य यज्ञ स्थल, यज्ञ मंडप बनाया गया और वहीं पर संपूर्ण ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थम हयमेधेन यक्षामीति मतिर्मम। महाराज शृंगी जी ने आश्वासन दिया है, राजन अवश्य आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और इतना ही नहीं, आप जैसा चाहते हैं वही होगा। किंतु इस बात का ध्यान रहे, ये बहुत बड़ी बात महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं। कहीं भी कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई ऋषि, कोई महात्मा जब धार्मिक आयोजन करते हैं तो वहां विघ्न डालने के लिए कहते हैं, वहां ब्राह्मण ही विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। वाल्मीकि जी लिखते हैं, छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्राह्म राक्षसाः। वो ब्रह्म राक्षस की संज्ञा देते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं, किसी भी धार्मिक आयोजन में सहयोग करना चाहिए, विघ्न ना हो, उस विघ्न को रोकना चाहिए। आज महाराज ये सारे ऋषिगण कहते हैं, ऐसे उन जनों से, उन लोगों से हमारी रक्षा करना महाराज। हम आपका यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराएंगे और उस यज्ञ से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आज महाराज दशरथ ने हजारों हजार स्वर्ण इष्टिका कहते हैं संस्कृत में, सोने की ईंटें बुलाई, दिव्य वेदी बनाई, दिव्य खंभे लगाए गए और वह कार्य करने वाले जो शिल्पकार हैं उनको सबको बुलाया और वहां पर सुंदर यज्ञ मंडप बनकर के तैयार हुआ है। दशरथ जी ने इन मंत्रियों से कहा, सबको निमंत्रण दे दो, सभी जगह निमंत्रण राजा महाराजा। सुमंत्रम ततः समाहूय वशिष्ठो वाक्यमब्रवीतो निमंत्रयस्वन्द्रपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः। राजाओं को बुलाओ, किंतु उन राजाओं को बुलाना धार्मिकाः, जो धार्मिक राजा हैं। जो नास्तिक हैं उनको सूचना देने की जरूरत नहीं है। इसलिए महाराज सबको यह सूचित कर दो। तथा काशीपतिम स्निग्धम सततम प्रियवादिनम। काशी के नरेश महाराज को यह संदेश दिया। महाराज दशरथ के जो ससुर जी हैं, दशरथ जी के ससुर जहां महारानी कैकेयी जी हैं, कैकेय नरेश, तो कैकेय तो देश का नाम है, उनका नाम था
स्वसुरम राजसिंहस्य सपुत्रम तमिहानय। उनका नाम राजसिंह था। कैकेयी के पिताजी का नाम राजसिंह है। दशरथ जी ने कहा राजसिंह जी को भी निमंत्रण देना है, वे हमारे ससुर हैं, धर्म के हमारे पिता हैं। अंगेश्वरम महेश्वासम रोमपादम सुसत्कृतम वयस्यम राजसिंहस्य सपुत्रम तमिहानयो। सपुत्रम लिख रहे हैं, अर्थात जैसे हम लोग किसी को निमंत्रण जब भेजते हैं, हमारे त्रिपाठी जी जब सबको निमंत्रण देने गए तो सब में लिखते गए सपरिवार आप वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने के लिए आमंत्रित हैं। तो इसमें श्लोक में यही लिखते हैं, अंगेश्वरम महेश्वासम सपुत्रम तमिहानयो। सपुत्र परिवार के सहित आप हमारे यहाँ पधारे। आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने सबको सपरिवार आमंत्रित किया है और अश्व के यज्ञ के अश्व को छोड़ा गया, क्योंकि यह जो यज्ञ का अश्व है यदि इसे कोई रोक लेता है तो यज्ञ में विघ्न होता है। और 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की गई। 1 वर्ष के अनंतर यह यज्ञ का घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी का विचरण करके सकुशल वापस आ गया। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। सरजू के उत्तर तट में दिव्य यज्ञ प्रारंभ किया गया है, जिस यज्ञ में चारों वेदों के निष्णात वेद वैदिक ऋषियों की उपस्थिति थी। कर्म कुर्वन्ति विधिवतो याजकाः वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। जैसी विधि जैसा क्रम जिस वेद में जैसा वर्णन था उस विधि से आज ये ऋषिगण विधिवत वह यज्ञ का संचालन करते हैं, यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। आज संपूर्ण भगवान का संपूर्ण देवताओं का स्मरण करते हुए महाराज श्रृंगी ऋषि ने यह यज्ञ प्रारंभ किया है। बड़ा विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ हुआ और जहां पर जैसे जिस लकड़ी का जो स्तंभ होना चाहिए उस लकड़ी का उपयोग किया है। बेल की लकड़ी, खैर की लकड़ी और पीपल की लकड़ी, बट की लकड़ियां, इस प्रकार पृथक पृथक सभी और समिधाओं का संकलन करके और राजा से आदेश दिया गया। और इस प्रकार जब आहुतियां दी गई, देवता लोग तृप्त ही नहीं अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगे, अहो तृप्ताः स्म भद्रम ते इति शुश्राव राघवः अन्नम हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति दुर्जर्षभाः। आपने विधिवत हम सबको संतुष्ट किया है, हम समस्त देवता गण प्रसन्न हैं। और महाराज यज्ञ चल रहा था। जब महाराज श्रृंगी ऋषि का जो अंतिम चरण था वह भी पूर्ण नहीं हुआ, इन ऋषियों के द्वारा इन आचार्यों ने यज्ञ को पूर्णता जब प्रदान किया तो राजा दशरथ ने इन ब्राह्मणों को अलग अलग दिशाओं की भूमि का दान किया। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुल वर्धनः। बड़ी लंबी दूर तक कहा, यहां से यहां तक की यह भूमि का मैं दान करता हूं। आपको मैं उत्तर दिशा का देता हूं, आपको दक्षिण दिशा को देता हूं, आपको पश्चिम दिशा का देता हूं। दक्षिणा के रूप में जब देने लगे वो अध्वर्यु और जो याज्ञिक आचार्यगण थे उस समय तो नहीं बोले। इसके अनंतर महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, हे चक्रवर्ती सम्राट, इस धरती की रक्षा हम नहीं कर सकते। आप राजा हो, आपके पास सेना है, आज आपने हमें तो दे दिया, कल कोई शत्रु राजा आएगा और अपना अधिकार बना लेगा। आपने दिया भी और किसी अनधिकारी ने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, इसलिए हमें जमीन नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए,
उसके बदले आप हमें स्वर्ण मुद्राओं का दान करो। तो वर्णन मिलता है उसके बदले महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने लक्ष लक्ष स्वर्ण मुद्राओं को देकर उन ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। गवाम सत सहस्राणि 10 देभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिम सुवर्णस्य रजतस्त्र चतुर्गुणम। सोने चांदी की रजत यह दिव्य मुद्राएं देकर उन ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। श्रृंगी जी से प्रार्थना किया, महाराज अब आप अपना पुत्रेष्टि यज्ञ का क्रम प्रारंभ करें। उस समय ततो ब्रवीत ऋष्य श्रृंगम राजा दशरथस्तथा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमर्हसि सुब्रत। महाराज ऋष्य श्रृंग ने वह सुंदर अथर्व वेद की उन पावन ऋचाओं से उन देवताओं को तृप्त किया है, प्रसन्न किया है और सुंदर देवताओं को आहुति देने के लिए ऋत्विजों को आदेश दिया। तेन गंधर्व यक्षाणाम देवतानां च रक्षसाम अवध्योस्मि दिवा युक्ता तथेत्युक्तम च तन्मयाः। आज इधर महाराज ऋष्य श्रृंग सुंदर आहुतियां प्रदान करते हैं। समस्त देवता लोग प्रार्थना करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने समस्त देवताओं से कहा, आप सभी के सभी बंदर बन करके बानर की योनि को प्राप्त करो, क्योंकि भगवान नारायण स्वयं राम के रूप में चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जन्म धारण करेंगे। उनकी सेवा करने के लिए हम सभी बानर और भालू बन करके और सेवा में तैनात रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मैंने एक बार ऋक्ष का रूप धारण किया था, आपको पता है। इंद्रादिक देवताओं से कहा और ये ब्रह्मा जी रीछ बनकर के बैठे और कहा यही मेरा स्वरूप होगा जो राम की सेवा में लगेगा। अर्थात ये जो जामवंत जी हैं ये ब्रह्मा के ही अवतार हैं। शंकर साक्षात भगवान हनुमान जी के अवतार हैं। और ये जो अलग अलग जितने देवता हैं ये सब अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए इस धरती पर आते हैं। ततो नारायणो विष्णुर नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानीवं सुलक्षणं वाक्यमब्रवीत। और इस प्रकार सुंदर ऋष्य श्रृंग जी ने दिव्य आहुतियां प्रदान किया है और इनकी आहुति से अग्नि नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के स्वयं अग्नि कुंड से स्वर्ण पात्र में दिव्य पायस लिए हुए भगति सहित मुनियाहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। भक्ति सहित मुनियाहुति दीन भगते अग्नि अपने हाथ में स्वर्ण पात्र में यह भारी यह हवि लेकर के और प्रकट हुए। भार्याणाम अनुरूपाणाम अस्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। अग्नि देवता ने कहा, राजन तुमने जिस कामना से यह यज्ञ किया है आज यह पायस ले जाओ और अपनी देवियों को, अपनी तीनों रानियों को
इसका वितरण कर दो। अग्नि देवता ने केवल इतना कहा है, अपनी देवियों को वितरण कर दो, इससे तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। सोऽन्तः पुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः। वही राय प्रिय नारी बोलाई कौसल्यादिता उस पायस को लिया है और उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को प्रदान किया और जो आधा था उसके 2 भाग किए और उस आधे को कैकेयी जी को दिया और उसका भी जो आधा था उसको सुमित्रा को दिया और वह जो बचा हुआ अंश था वह कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, अर्थात इन दोनों को समर्पित करते हुए, इन दोनों के हाथ में रखते हुए सुमित्रा को ही अर्थात 2 बार दिया है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम, कैकेयी के गर्भ से महाराज भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और रिपुसूदन, और इस प्रकार यही विधि गर्भ सहित सब रानी ये गर्भ से युक्त हुई है और सुंदर आनंदमय वातावरण हुआ है। यही विधि गर्भ सहित सब नारी मई हृदय हर गर्भ में आ गए, वह आनंद का वातावरण है। महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं, ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिता स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भाः प्रतिलब्धमानसाः बभूव हृष्टस्त्रिविवे यथा हरिः सुरेंद्र सिद्धर्षि गणाभिपूजितः। ये देवता लोग भगवान के गर्भ में आने के बाद आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और अत्यंत देदीप्यमान इनका स्वरूप है। और यह सब आने पर पूर्व अप्सरस्तु च मुख्यास्तु गंधर्वीणाम तनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च। ये सब के सब दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम चैत्र महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मध्याह्न बेला में सुंदर संपूर्ण प्रकृति जब अनुकूल हो गई, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता सुगल पक्ष अभिजित अधिपीता आद दिवस गतिसी नकामा आवन काल लोक की
रामचंद्र भगवान की जय हो। कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रमैक्षाकुनंदनः। भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से, माता कैकेयी के गर्भ से, भगवान के परम अंश विष्णु के अंश से महाराज भरत और सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ। और इस प्रकार बड़ा दिव्य महाराज दशरथ के यहाँ जहाँ एक भी पुत्र नहीं था, 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अपार जन्मोत्सव होता है, बधाई होती है, देवताओं का आगमन होता है, सब दर्शन करते हैं। कथा का केस बंद करने का भी समय हो गया है। एक बधाई गीत हमारे भैया गाएंगे। भगवान श्री राम की कृपा हमारे सबके जीवन में हो, हम सभी जन राम जी के भक्त बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान को जन्मोत्सव की पावन बधाई। और कल से भगवान के
अब राम जी आ गए तो अब राम जी की कथा आगे बढ़ेगी। अभी तक तो राम जन्म नहीं हुआ था। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और आइए सभी बधाई में भाग लेते हुए, हो सके तो नृत्य करते हुए भगवान के दरबार में हमारा कल्याण होता है। यदि हम भगवान के दरबार में नाचते हैं हमारा कल्याण होता है, और यदि हम भगवान के दरबार में नृत्य कर लेते हैं तो जमाने में नृत्य करने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए सभी लोग नृत्य करते हैं। जिनसे बनता है, जिनसे नहीं बनता वो घूमते हुए भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं नृत्य बनना चाहिए, जैसा भी बने। चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा, चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाज बजनवा। नीलमणि छवि छीलन,